धर्म परिवर्तन पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कहना है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। समाजवादी पार्टी, सीपीएम, एनसीपी ने भी धर्म परिवर्तन पर सरकार को घेरा, मतलब चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है सरकार। विपक्ष जो धर्म परिवर्तन या फिर यूं कहा जाए कि जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जरा विपक्ष के सुर सुनिए आप। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो संगठन है, तो धर्म परिवर्तन की आड़ में जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, तो सपा सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं जिनको ये लोग आगे करके ये हालात को वहाँ पे खराब करना चाहते, तो उनके खिलाफ सपा सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सेंटर को भी खास तौर से, यदि उनका हाथ नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जो बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन हैं, तो जो इस किस्म के धर्म परिवर्तन के आड़ में जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। बाजारीकरण की आर्थिक नीतियों के दौर में सबका बाजारीकरण होता है, अब धर्म का भी हो रहा है। ये है उनका धर्म के प्रति उनकी विश्वास और श्रद्धा। अब इससे ज्यादा क्या कहोगे। अब ये सवाल जो है ये हम समझते हैं कि इंसानियत के खिलाफ ही जाने वाली है और संविधान के जो उसूल है उसके एकदम विपरीत है। और इसके बारे में चर्चा होगी और अब सरकार बात नहीं सुनेगी तो अब जमीन पर होगा आंदोलन। जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, वैसे तो संविधान में हर आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन कोई काम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। आगरा में एफआईआर दर्ज हो गई है और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। मुद्दे के बयान 164 कराने की आज बात हो रही है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन नाम की चीज नहीं होगी जब तक हमारी सरकार है। पूरी तरह से गलत है और हमें तो आज तक इस तरह का कोई दृष्टांत सामने नहीं आया कि पैसे देके धर्मांतरण कराया जा रहा हो। और मैं समझता हूं कि जो इस समय जो बयान दे रहे हैं वो खुद बताएं कि उन्होंने कितने पैसे देके ये घर वापसी करने का खुलासा कराया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और इसी तरह की फिजूल की बातें हमेशा किया करते हैं। तो मुद्दा जबरन धर्म परिवर्तन का, और इस मुद्दे पर किस तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष के एक से सुर सुनाई दे रहे हैं, इसी से सरकार की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की मुश्किल और ज्यादा इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि फिर ये एक और मुद्दा जो विपक्ष के पास आया है, जो विपक्ष के हाथ लगा है, जिसमें फिर से विपक्ष अपनी एकजुटता दिखा सकता है और विपक्ष की यही एकजुटता सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए मुद्दा जबरन लालच देकर धर्म परिवर्तन का मुद्दा है। ऐसे में सारी की सारी जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार पर डालने की कोशिश की जा रही है ये चलेगी नहीं। विपक्ष ये कह रहा है कि केंद्र सरकार को अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता इस पूरे मुद्दे पर पार्टी और सरकार का किस तरीके से बचाव कर रहे हैं, जरा ये देखिए आप। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारे जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं उनको बहुत दिनों के बाद जबरदस्ती और लालच देकर के जो धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा था उसकी याद आई। हम कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहे हैं, हम इसके हमेशा खिलाफ रहे हैं। शेष जिस घटना की बात हो रही है वो घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जो है ना हमारी सरकार है और ना हमारा एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले खुद मायावती जी सरकार में थी जिसको कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करती थी और अभी मुलायम सिंह जी सरकार में है जिनको कि कांग्रेस पार्टी जो है आगे पीछे से समर्थन कर रही है। तो ये तो कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनको देखना है, उनको समझना है कि अगर ये चीजें हो रही तो नहीं होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहे। आगरा या अलीगढ़ या इससे पहले एटा या किसी भी अन्य जगह कोई भी दबाव किसी पे नहीं। अगर कोई स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी कालखंड में या किसी समय उसे लालच दे करके
या उसे दबाव बना करके उसे धर्मांतरित किया गया। एटा में, आगरा में ये जितने लोग मुस्लिम या ईसाई बने थे, उन लोगों को या तो लालच से या दबाव से औरंगजेब के कालखंड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में इसलिए धर्मांतरण किया गया, हिंदुओं से मुस्लिम इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हें कहा गया कि अगर तुम लोग मुस्लिम नहीं बनोगे तो तुम्हें गांव खाली करना पड़ेगा। आखिर कोई बच्चे तो थे नहीं, वहाँ हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो कोई बच्चा होता तो समझ में आता कि बहला फुसला करके हो रहा है। ये तो अपने आप लोगों ने किया है। उसमें से तो कई लोग तो कह रहे हैं कि हम तो अपने मर्जी से आए हैं, लेकिन फिर भी उसकी जांच हो जानी चाहिए और ये भी पता कर लेना चाहिए वो रहने वाले कहाँ के हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। युग पुरुष और भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी ने सारी की सारी योजनाएं अपने हाथ में ले ली हैं, तो बिना मतलब के मुद्दे विपक्ष उठाता रहता है। किसी का कन्वर्जन उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ अपनी अपनी पूजा पद्धति से पूजा करने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। तो लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं। इस पर बीजेपी पर आरोप लगाना या संघ पर आरोप लगाना या बजरंग दल पर आरोप लगाना या फिर किसी और संगठन पर आरोप लगाना, मुझे लगता है कि ये किसी भी स्थिति में सही नहीं कहलाएगा। तो लोग कहीं भी किसी स्थिति में किसी भी पूजा पद्धति में जा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती वाला आरोप निराधार है। पूरी तरह से मैं उसे खंडित करता हूँ।